ठीक है। और मैं ये कहूंगा, देखो मैं एक थॉट प्रोसेस पर जीता हूं, मेरे साथ बहुत मुश्किलें आई हैं, ठीक है, और मैं कहूं या कोई कंपैरिजन करूं मैं किसी से तो कोई अर्थ नहीं है उसका। लेकिन ये हकीकत है कि शायद मुझसे ज्यादा भी किसी के हिस्से में आई हूं, लेकिन मुझे देखना भर ऐसे पड़ता नहीं जितने लोगों को मैं जानता हूं कि जो मेरे हिस्से में आया उतना किसी के हिस्से में आया हो। सपने भी टूटे हैं, घर की कमजोर हालत भी देखी है, मैंने उस घर में भी जीवन जिया है जो एक तरफ से आर्थिक संबल था बहुत कई पीढ़ियों से, और पिछली एक दो पीढ़ियों से बहुत कमजोर हो गया आर्थिक रूप से। और इतना आर्थिक रूप से कमजोर हो गए कि जब हमारी बड़ी बहन जी की शादी हुई तो हम मतलब कई लाख रुपए कर्ज की स्थिति में रहे, और ऐसा नहीं कि एक दो साल रहे, लगभग 8-10 साल हम कर्ज की स्थिति में रहे। 5 बहन भाई हम पढ़ते रहे, सब कुछ अच्छा हुआ। तो मैंने जो कुछ सीखा सिर्फ वही एक परेशानी नहीं, ना जाने कितनी तमाम परेशानियां। मैं एक सूत्र याद रखता हूं, मुझे आज भी याद है कि वो मैंने यूट्यूब की किसी वीडियो में सुना था, और जब मैं मुखर्जी नगर रहता था तब मैंने सुना था, ठीक है, 2018 में, कि जब जब समस्या पैदा होती है, और किसी ने मतलब वाणी डाल रखी थी ऐसे भगवान श्री कृष्ण के नाम से, कि जब जब समस्या पैदा होगी तब तब उसका समाधान पैदा होता है, नहीं तो आप देख लेना, आप बहुत परेशान होते हैं, बहुत चिंता करते हैं बहुत सारी चीजों की, लेकिन आप देखोगे कुछ टाइम बाद वो चिंता रहती नहीं है। वक्त लग सकता है, महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन तो पैदा होता है साथी। अब भी याद रखना, चिंता नहीं करनी है, कुछ परेशानी आई है तो उसका सॉल्यूशन पैदा हुआ है, तो उसके साथ रहिए, ठीक है। सर मैच्योरिटी का सही मीनिंग समझा दीजिए, मैच्योर कैसे बने? देखो मैच्योर बनने का कोई तरीका नहीं होता। मैच्योरिटी मैं मानता हूं, सबकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, मैं जो जानता हूं, मैं मानता हूं मैच्योरिटी का मतलब है कि जब आप ये सीख जाएं कि आपको इग्नोर क्या करना है। अगर आप इग्नोर कर ये जान गए ना कि ये चीज अच्छा इग्नोरेबल है, ये चीज इग्नोर कर देनी है, इस पर ना तो कोई टिप्पणी करनी है, ना इसके बारे में किसी को राय देनी है, ये खराब चीज है उसको साइड हटा देना, ये मैच्योरिटी है। सही चीजों के पक्ष में रहना है, ठीक है, विवेक से चीजों को बताना है, बेमतलब की चीजों पे क्रोध नहीं करना है, शांत रहना है थोड़ा, सॉल्यूशन खोजने होंगे, और वो आप खोजेंगे। सर लड़कियां मेकअप करती हैं इसके बारे में, यही गड़बड़ है। देखो सुनो एक बात, लड़कियां मेकअप करती हैं, ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, लड़के जब सोशल मीडिया पे अपना फोटो डालते हैं, सही सही बताना, वो फिल्टर का यूज करते हैं कि नहीं करते? यस और नो? आप कहेंगे हाँ, तो मतलब सारे लड़के भी अपना रूप परिवर्तन करना चाह रहे हैं, जैसे वो हैं ऐसा तो लड़के भी नहीं दिखाना चाह रहे हैं। तो अगर लड़कियों ने अपने चेहरे पे कुछ लगा लिया तो इससे तुम्हें कौन सी दिक्कत हो गई? फेस तो तुम भी दूसरा दिखाना चाह रहे हो, और मेकअप बहुत तुच्छ चीज है, छोटी चीज है, फिल्टर बहुत तुच्छ चीज है, छोटी चीज है। बड़ी बात यह है कि कहीं आप अंदर से जैसे हैं, आप वैसे सामने किसी के सामने खुद को पुट करते हैं, बदल के पुट करते हो, किसी के सामने तुम कैसे हो जाते हो, बॉस के सामने तुम कैसे हो जाते हो, अपने अधिकारियों के सामने कैसे रहोगे तुम ट्रेनिंग में, जी सर, और घर जाके तुम दादा बनते हो, पड़ोसी में कोई कमजोर है उस पर तुम दादा बनते हो, तो हैं तो हम ही। और हमारा जो साथी आपका व्यक्तित्व है वो पल पल क्यों बदल जाता है? हम अपने सामने ताकत को देखते हैं तो विनम्र हो जाते हैं, जैसे ही कमजोर को देखते हैं ताकतवर हो जाते हैं, घर छोटी सी बात पे मम्मी कुछ कह दे तो लड़ते हैं, अधिकारियों के सामने जब ऑफिसर्स के सामने होते हैं तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुल होती है। तो असल में हम ही होते हैं, और हमको ये चुनाव करना होगा। मैंने कहा ना, किसी मेकअप के चेहरे ज्यादा जरूरी है कि आप जैसे हैं वैसे दिखें अपने जीवन में। सुंदर बनने के लिए आप हर कोई प्रयत्न करता, आप भी करें और लोग करें, अच्छी बात, ठीक है। हंसी मजाक में हम बेशक कुछ कहें, वो बात अलग है, मस्ती के लिए मजाक के लिए हम आपस में भाई बहन हैं, सब लोग कुछ भी कह सकते हैं, स्कूटी के ऊपर हम बोल सकते हैं, मेकअप के ऊपर हम बोल सकते हैं, वो हंसी मजाक का एक विषय वस्तु है, अलग बात है। लेकिन आप इन चीजों की गहराई में सोचेंगे तो आप सोचेंगे कि हाँ, हम भी वही करते हैं जैसा दुनिया करती है। अब जैसे लड़के ये कहते हैं कि लड़कियां जींस पहनती हैं, बहुत सारे लोग नहीं पहनने देते, कह रहे शॉर्ट ड्रेस पहन ली, तो आप लड़कों को सोचना होगा आप ही कौन सा भारतीय परिधान पहनते हैं। तो इस हिसाब से तो सारे लड़कों को कुर्ता पजामा पहनना चाहिए, भारतीय परिधान तो वही है, या धोती कुर्ता पहनना चाहिए,
या लुंगी कुर्ता आप पहने, या और जो हमारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, पारंपरिक परिधान है, वो हमको धारण करने चाहिए। अब लड़के तो पहनेंगे शॉर्ट्स, लड़के जींस भी पहनेंगे, लड़के फॉर्मल कपड़े भी पहनेंगे, लड़कियां पहनेंगी शॉर्ट्स और लड़कियां पहनेंगी जींस, तो क्वेश्चनेबल करेंगे उनको। ये तो गलत बात हुई ना। मतलब हम चीजों को खुद अपने जीवन में अपनाते नहीं है और दूसरों पर हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। बात ये नहीं कि हम नहीं अपना, हम अपना भी लें तब भी दूसरे पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है। वो उसकी जिंदगी है, उसको जीने दो, आप अपनी जिंदगी जिए। क्योंकि जब आप दूसरे के बारे में सोच रहे हैं तो आप बंधे हुए हैं। लिव विद योर फ्री थॉट्स। स्वतंत्र जीवन अपना अगर जीना है तो दूसरे की जिंदगी में खलल देना आपको बंद करना होगा। ये सूत्र है, ये फॉर्मूला है। अगर हैप्पीनेस चाहिए, नहीं तो दूसरों की चीजों में उलझे रह जाओगे। ये वैसा करता, वो वैसा करती है, वो वैसा करता है, वो ऐसा करते हैं। उस सब से दूर जाना होगा, उस सब को इग्नोर करना होगा। यही मैच्योरिटी का लेवल है कि आप नजरअंदाज करने वाली चीजों को नजरअंदाज करते हैं। ठीक है, इसी से माइंड कंट्रोल होता है, इसी से अच्छा जीवन होता है। दरअसल में हम क्या, हम अपनी जिंदगी को छोड़ के बाकी सब की जिंदगी में इन्वॉल्व है, बाकी सब पे हमारी नजर है, बाकी सब पे हमारे क्वेश्चन है। ठीक है सर, अध्यात्म, अध्यात्म बड़ा मुद्दा है साथी। अध्यात्म बहुत बड़ा मुद्दा है। वो मैं अगर सोचूं कि 10 मिनट में आपको समझाऊं तो शायद मेरी भी समझ से परे है। अध्यात्म एक ऐसी चीज है, मान के चलिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है, वो ये कहे कि धन से कोई सुख नहीं मिलता। जिसके पास धन नहीं है वो कह रहा है कि धन से सुख नहीं मिलता, तो बात झूठी है। तो अध्यात्म के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है। क्या सत्य है इसकी प्रमाणिकता कोई नहीं है, कोई नहीं जानता। क्या परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है? हजारों लोगों ने हजारों प्रवचन दिए हैं, परमात्मा किसको मिले इसके बारे में कोई नहीं जानता। अध्यात्म जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग है, वो मार्ग सच्चा भी है या नहीं है इसके बारे में कोई नहीं जानता, कोई प्रमाणिकता नहीं है। और हम अपना बहुत सारा जीवन का पार्ट इस बात में लगाते हैं कि भविष्य में क्या होगा। मैं आपसे कहता हूं कि भविष्य की चीजें छोड़ के आप अपने आज में नेक दिल ईमानदारी के साथ में आज जीना शुरू करो। अपने आज को बेहतरीन बनाओ, आने वाला कल अपने आप अच्छा होगा। बाकी आपका जीवन है, आप अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं, मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं। शायद इतना भर भी पालन करोगे तो वो काफी होगा। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। आज की अंतिम क्लास है साथी। लव यू।